साथियों, अभी हम लोग संगठन पे भरोसा कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोग को अमित शाह जी धोखा दे दिया, पोर्टल बनाने के बाद भी जिस तरह से बोला था हम लोग को पेमेंट नहीं किया, 10,000 तक कभी पेमेंट नहीं किया, तो हम लोग को एक भरोसा उठ गया उनके ऊपर। तो उसी तरह से संगठन है हम लोग का जो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, संगठन पे एक अभी तक भरोसा है। और अभय देव शुक्ल जी इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो अभी तक हम लोग को भरोसा है और विश्वास है कि इस संगठन के साथ हम लोग चलें और संगठन को हम लोग मदद करें, और संगठन हम लोग का पेमेंट किसी न किसी हालत में दिलवाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि संगठन आखिर के बिखरता क्यों है, संगठन टूट क्यों रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है, आखिर क्या ऐसा वजह होता है कि संगठन बिखर जाता है। जब संगठन बिखर जाता है तो हम निवेशकों को भी इसका असर पड़ता है। ये बात कहीं ना कहीं हकीकत है। जब संगठन बिखरेगा तो हम लोग को जो भरोसा है वो भी वैसे वैसे टूटता जाएगा। तो हम आपको इस वीडियो में अभय देव शुक्ल जी से, जो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि संगठन जो बिखरता है, टूटता है, कैसे टूटता है और कैसे बिखरता है। आखिर के क्या ऐसा वजह हुआ कि संगठन अलग हो गया। और अलग होके नागेंद्र कुशवाहा जी, आप उनको जानते होंगे, सुने होंगे, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है और इनका भी एक जन आंदोलन चैनल है, अभय देव शुक्ल जी का यूट्यूब चैनल है। वहाँ भी जाके आप उनका वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से भी कोई वीडियो कभी कभी हम लेते हैं और आप लोग को कुछ उसमें जो मेन पार्ट होता है वो पार्ट को एडिट करके हम आपको इस चैनल पे दिखाते हैं। जो मेन पार्ट होता है, पूरा वीडियो उनका कभी नहीं दिखाते हैं, उनका 20 मिनट 25 मिनट जो भी वीडियो होता है, लेकिन इसमें हम 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो कट करके कुछ ज़रूरी पार्ट होता है जो बहुत लोग नहीं देख पाता है, बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाता है हर उनका बात को। तो उस बात को हम लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भी एक सहारा के पीड़ित निवेशक हैं और हमारा भी मकसद यही है कि हम लोग का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, जो समस्या का जो हल है, वो हर इंसान तक पहुँचे। हम लोग को मकसद यही है, इसलिए हम लोग उनका कुछ पार्ट, वीडियो का कुछ पार्ट हम लोग आप लोग के सामने साझा करते हैं। तो हम आपको नागेंद्र जी कुशवाहा जो अलग अलग संगठन बनाए हैं, पहले वो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा में ही थे और बाद में उनका अलग संगठन है विश्व भारती जन सेवा संस्थान। तो क्यों अलग हुआ, पूरा बात को सुनिए। ऐसे तो नाम नहीं लिए हैं, एक जगह नाम लिए हैं वीडियो में नागेंद्र जी का, और बाकी तो पूरा नाम नहीं लिए हैं, लेकिन इशारा से बताए हैं क्या क्या हुआ नहीं हुआ, सारा चीज़ इस वीडियो में बताए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि आखिर के ऐसा क्या वजह हुआ था कि अलग हुआ था, और आज क्या सिचुएशन संगठन है, और क्या वादा हम लोग के साथ करते हैं। अभय देव शुक्ल जी वादा करते हैं कि जब किसी से, मतलब जो भी बात बोला है मेरे को तो अच्छा लगा, बाकी बात आपको कैसा लगता है आप कमेंट में बताइएगा। भी जिम्मेदारी दी गई थी। संगठन में कुछ लोग तब थे, तब संगठन में लोगों ने गद्दारी नहीं करी थी, और वो हालांकि प्रयास उसी समय से शुरू कर रहे थे। निगाहें उनके ऊपर तब लगी जब उन्होंने आंदोलन के दौरान ही ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाया जाएगा, और सहारा प्रबंधन तंत्र के वकील एक दिन पीआईएल लगते ही बात करने आएंगे, कुछ सेलेक्टेड सूची दे दी जाएगी और समझौता कर लिया जाएगा। वहीं से हम खटकने लगे और वहीं से वो व्यक्ति भी हमको खटकने लगे। स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया कि ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा और अभय देव के जिंदा रहते नहीं हो सकता, और दोबारा ऐसी बात करिएगा भी नहीं। ये वही झारखंड के हैं जिन्होंने रिट याचिका लगाई है, पीआईएल कह के रिट याचिका लगाई। वही तब हमारे संगठन में महत्वपूर्ण जगहों पे थे, क्योंकि बात बनना तय नहीं था, क्योंकि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपनी पूरी ताकत के साथ देश के अंतिम निवेशकों की लड़ाई लड़ती है। समझौता जैसा शब्द ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष के डिस्कवरी में नहीं है, उसकी किताब में लिखा ही नहीं। समझौता किसी कीमत पे नहीं, क्योंकि भुगतान के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं, भुगतान के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं। इस नाते उसी समय महसूस तो हो गया था, लेकिन
तस्दीक तब हो गया जब एक कार्यक्रम के दौरान देश भर में निर्धारित किया गया था कि जोन को घेरना है, और जोन को घेरने के बाद सभी लोगों ने देश भर में जोन को बड़े पैमाने पे घेरा, और यह कहा गया देर शाम तक कि अब आप लोग अपने अपने घरों पे जाइए। लेकिन उसके बावजूद भी संगठन की बातों को ना मानते हुए झारखंड में, धनबाद में लोगों को 5-7 दिन अनशन पे बैठने के लिए कहा गया। जनाब अपने घर चले जाते थे और वहां पे लोग 10, 15, 20 लोग बेचारे रात में सोते थे। एक आध दिन दिखाने का नाटक करते हुए वो सोए, लेकिन उसके बाद वो गाड़ी उठाते हैं, अब वहां धनबाद से 70 किलोमीटर अपने घर चले जाते हैं। और ये कम 8-10 दिन चलता है। 8-10 दिन बाद वो उस अनशन को तोड़ने की भी बात करते हैं, तो रीजनल मैनेजर को बुला लेते हैं और रीजनल मैनेजर से 2 घंटे अकेले बंद कमरे में बात करते हैं। अपने साथियों को भी ले जाना मुनासिब नहीं समझते जो वहां आमरण अनशन पे बैठे। और उसके बाद रीजनल मैनेजर आकर के एक, जैसे हमेशा लिखित देता है वैसे ही लिखित दे करके कि 2 महीने के अंदर भुगतान की प्रक्रिया कर दी जाएगी, आप लोग अनशन तोड़ दीजिए। मतलब जिसके विरुद्ध हम लड़ रहे थे उसी के विरुद्ध, उसी को साथ लेकर के 2 घंटे अकेले बैठक करते हैं। और बड़ा विरोध उस झारखंड में गिरिडीह, जमशेदपुर, रांची और भी जगहों पे, तब जहां संगठन के पदाधिकारी थे, बड़े पैमाने पे विरोध दर्ज होने शुरू हो गए थे कि आखिर बंद कमरे में रीजनल मैनेजर से इतनी देर तक बात करने के बाद आपने अनशन क्यों तोड़ दिया, आप बिक गए। ये हम नहीं कहे, ये वहीं झारखंड के लोगों ने कहा। उसी समय शक गहराता गया और इनके ऊपर से विश्वसनीयता का प्रश्न चिन्ह बनता गया कि हां कुछ तो है। और अंततः साबित होता दिखता गया धीरे धीरे सब पर्दे पे आ गया, क्योंकि उस बैठक के दौरान यह तय किया गया कि इस आंदोलन को तोड़ो, तुम आंदोलन छोड़ो नहीं, आंदोलन को तोड़ो और अपना अलग समूह बना करके तुम सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाने की बात करो। और जब सुप्रीम कोर्ट में तुम आ जाओगे तो इस केस को हम लंबा खींचेंगे। तुम्हारा पैसा है, तुमको पैसा मिल जाएगा, तुम्हारे लोगों को कुछ पैसे मिल जाएंगे, और जितना गरिया पानो गरियाना। तुम PIL के लिए लोगों से कहो। यह बात उनको शायद पसंद आ गई। हम नहीं कह रहे हैं, झारखंड के लोगों ने ही कहा। गिरिडीह के लोगों ने तो लगातार, गिरिडीह, देवघर, इनके लोगों ने तो लगातार ग्रुपों में उस समय हल्ला मचा के रखा था कि नागेंद्र जी बिक गए। उसकी सफाई भी देते देते, कई रिकॉर्डिंग ऑडियो आज भी है, देते देते ये परेशान हो गए। और जिस रीजनल मैनेजर से इन्होंने 2 घंटे बात करी, वो 2 घंटे बाद भी वायरल इन्होंने ही किया उसके कि देखिए मैं कितना सही हूं, या मैंने, अरे भाई कोई बात कहेगा ये सार्वजनिक रूप से, डील की बात सार्वजनिक रूप से कहेगा कि हमने डील की है। उसमें भी रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास सुरक्षित है। जब मैं लखनऊ में अपने बड़े पिताजी को दिखा रहा था, उस समय मैं PGI में था, इनका फोन बराबर आ रहा था कि ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक सबूत हो तो दिखाएं। अरे भाई सबूत क्या है, 2 घंटे कमरे में क्यों बंद हो गए? और उसके बाद आंदोलन में तमाम तरह की क्रिटिसाइज आपने देखे। ये सब बात होती रही और मैं उसी दिन से इस बात को स्पष्ट रूप से जानता था, अपने साथियों से भी मैंने बता दिया था, किसी तरह से आंदोलन
कमजोर ना होने पाए, इसके लिए अंदर खाने 2-2 बजे रातों तक बहस होती। दिल्ली बुला के समझाया गया, लेकिन चूंकि मामला सेटल हो गया था और 2 करोड़ अपना खुद का दिख रहा था, इस नाते उन्होंने आंदोलन तोड़ना मुनासिब समझा, कंपनी का साथ छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। फिर भी मैं कह रहा था, अच्छा एक बात गौर करने वाली है, खूब पी पी के, अभयदेव को तो गाली देना नैसर्गिक प्रक्रिया है क्योंकि वो विरोधी हो गए, लेकिन खूब पी पी करके गाली देते हैं सहारा प्रबंधन तंत्र को और मूर्खदान वालों को। लेकिन अगर ध्यान से गौर से देखिए, क्या मूर्खदान वाले या सहारा के प्रबंधन तंत्र वाले इनको कभी गाली देते दिखाई दिए? कभी इनके बारे में कुछ कहते दिखाई दिए? नहीं। गौर करने वाली बात है। वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की टीम के लोगों को, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा न्यूज दुनिया चैनल के लोगों को, तो सहारा प्रबंधन तंत्र हो या मूर्खदान के लोग हों, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खुलेआम ना सिर्फ प्रतिद्वंदी मानते हैं, बल्कि जो लीगल अनलीगल करने की कोशिश करना होता है वो सब करते हैं। लेकिन क्या इस रिट याचिका के विरोध में, अभी मैंने कल वीडियो देखा कि मूर्खदान के लोगों ने वीडियो बना करके ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के पीआईएल पे बात करी। लेकिन क्या जनाब रिट याचिका जो आपने लगवाई है कंपनी के द्वारा आंदोलन को कमजोर करने के लिए, उस पर तो भी 2 शब्द बोले हैं आप? क्योंकि इससे लोगों को भ्रमित करके सहारा से भी केस में जोड़ना ही था और वो जुड़ गया। कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था और अब तो एकदम स्पष्ट हो गया कि उस पिनाक मोहंती केस से भी अलग कर दिया गया और उसको मुख्य रूप से सहारा सेवी के केस से जोड़ दिया गया। फिर भाई 20 साल इंतजार करने के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के पास ना टाइम है और ना होने देगा। पीआईएल तो लगाना ही था और अलग बेंच लेनी ही थी। इस नाते ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने निर्णय जो लिया उससे बौखलाहट मचना तय था, क्योंकि ये तो पार्टनर थे, विरोधी तो सच रूप में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ही है। और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के पीआईएल की बात सुनते ही ना सिर्फ सहारा बल्कि रिट लगाने वाले लोगों में भी बौखलाहट बढ़ गई, ज्ञानदान यानी मूर्खदान वाले लोगों में भी बौखलाहट बढ़ गई। अरे इतनी बौखलाहट क्यों है? पीआईएल ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लगा रही है, देश के निवेशकों का पैसा मिल जाएगा, आदेश आ जाएगा, आपका केस, अगर आप वास्तव में देश के निवेशकों का हित चाहते हैं तो मजबूती से हम लड़ेंगे, आपको तो खुश होना चाहिए। अच्छा, हमारे पैसे के आंकड़े तय कर बता रही है 5% लोग जुड़, अरे भाई हम 1% भी बात नहीं कर रहे हैं, 5% की बात ही क्यों कर रहे हो? पहली बात, अभी 13 करोड़ के 1% लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम 1 लाख लोगों की बात कर रहे हैं। इतने अहंकारी, रस्ती जल गई, बल नहीं गया। यही बात सुब्रत राय ने कहा था। आवाज देश के करोड़ों निवेशकों का दुर्दिन इस नाते आ गया कि तुम्हारा अहंकारी सरकार को आंखें दिखा रहा था, जिसके घर शीशे के हुआ करते हैं वो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते। व्यापार करने आए थे, व्यापार करते तो समझ में यार नेतागिरी बन करोगे। कुछ वकील साहब लोग भी हैं जो धमकी देते हैं। एक वीडियो ऑडियो वायरल करूंगा ना, बोरिया बिस्तर सहारा प्रबंधन तंत्र से के काम करने से बन जाएगा तुम्हारा। आखिर
मूर्खदान वाले न्यूज दुनिया चैनल को टारगेट करते हैं, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को टारगेट करते हैं। ये रिट याचिका लगाने वाले लोगों को सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग क्यों नहीं कुछ टारगेट करते? ये बात दिमाग से सोचने की जरूरत है कि मिस्टर झारखंडी बाबा, जहां से तुम्हारा या तुम्हारे लोगों का सोचना बंद होता है, वहीं से ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का सोचना शुरू होता है। ध्यान रखिएगा, सच सामने लाके बेपर्दा करता रहूंगा, यह वादा है आपसे। धन्यवाद।